प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और वो राजा बड़े दानी राजा थे। राजा जो थे, राजा बिना पूजा पाठ के और बिना दान किए हुए क्यों ना उनके पूरा दिन हो जाए बिना भोजन के, लेकिन गुरु भाई बहना वो राजा भोजन नहीं करते थे। राजा सुबह उठते थे तो आंख खोलते थे, बाहर आकर तो उनके पास कई व्यक्ति दान लेने वाले खड़े हो जाते थे। गुरु भाई बहना, राजा खुश हो जाते थे कि इतना लोग का मुझे दान देना है। किसी को वस्त्र, किसी को अन्न, किसी को पैसे, सब किस्म के दान राजा करते थे, किसी को भोजन। गुरु भाई बहना, राजा स्नान करके पूजा करके और दान करना शुरू कर देते थे। राजा जितना दान करते थे उतना ही उन्हें सुखी मिलता था और उनके पास अन्न धन भर जाता था। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे अपने ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान लगाकर। तो ये जो दरिद्रा है वो दरिद्रा भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा। भोलेनाथ के पास पहुंची दरिद्रा और कह रही है कि हे भगवान, वो जो राजा है, राजा इतना बड़ा दानी है और ब्रह्मा जी उसे विपत्ति लिखे हैं, मैं उसका घर में कैसे प्रवेश करूं? आप यदि मदद कीजिएगा तब हम उसका घर में प्रवेश कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि मैं इसमें क्या तुम्हारा मदद कर सकता हूं दरिद्रा, तुम खुद ही उपाय निकालो। ये दरिद्रा कहती है कि महादेव, मुझे तो उसके घर में जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे जाऊं उसका घर में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? गुरु भाई बहना, ये जो दरिद्रा थी भगवान से बहुत विनती की तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं। भगवान चल दिए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाके कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा, क्या उस राजा के तूने विपत्ति लिखा है? ब्रह्मा जी बोले कि हाँ महाराज, ये पूर्व जन्मों का कर्म का फल है राजा का विपत। इस जन्म में राजा दान कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म में ये राजा कुकर्म था। राजा जो था दूसरे को मार काट करता था, छीन छोर करता था, बड़े डाकू था। कितने माताओं को बिना पुत्र के कर दिया है, कितने बहने को बिना भाई का और कितना स्त्रियां को बिना पति का। इसीलिए राजा जो है, राजा विपत्ति में गिरेगा 12 वर्ष के लिए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर भगवान भौचक्के रह गए और बोले कि तो ठीक है। फिर से कैलाश पर्वत पर आ गए और दरिद्रा से बोले कि सुनो, आज तुम्हारा समस्या का समाधान हम करते हैं। ऐसा है कि हम एक भिखारी के रूप धर लेंगे, मेरा पांव से शरीर से रक्त गिरेगा, मेरे नजदीक कोई नहीं आएगा, मेरा तन पे छोटी छोटी वस्त्र रहेगा और भिन्न भिन्न माछी मेरा शरीर में लगेगा। राजा के द्वार पे जाएंगे
राजा उसी वक्त पूजा पे बैठा रहेगा और राजा गुस्सा में आ जाएगा, जीवा पे उसका सरस्वती जो है नाराज में बैठ जाएंगे और तुम उसी समय प्रवेश कर जाना। तुम प्रवेश करोगी तो लक्ष्मी तो स्वयं निकल जाएंगे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर दरिद्रा खुश हो गई, विपत देव खुश हो गए। अब सवेरा होने का इंतजार था। गुरु भाई बहना, राजा के सिर पे विपत्ति मंडरा रहा था। सवेरा हुआ, सारे भिखारियां जो थे राजा के दरवाजे पर मांगने को लिए, दान लेने को लिए तैयार हो गए। और ये महादेव रचना रच लिए। महादेव क्या किए कि एक कोरिया का रूप धारण कर लिए। इनका शरीर जो था भिन्न भिन्न माछी लगने लगा और इनका शरीर से रक्त गिर रहा था। तन पे इनका वस्त्र सही से नहीं था, गंदे कपड़ा था, कंधे में झोला था, एक हाथ में कटोरा था और राजा के द्वार पे आए। राजा के द्वार पे जितने लोग खड़े थे दान लेने को लिए, कहते हैं, ओ भिखारी जरा दूर ही रहना, तेरे तन पे कितना माछी लग रहा है, इतना बड़ा राज द्वार पे आ गया है भिक्षा लेने, तुम्हें दिखाई देता है अभी नहीं? फिर भी महादेव एक भिखारी का रूप धारण किए हुए, भेष बदले हुए खड़े रह गए और कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। गुरु भाई बहना, कुछ देर हुआ तो महादेव राजा के चौखट पर खड़ा होकर दरबान को कहने लगे कि हे दरबान, राजा से बोलो जल्दी से मुझे भिक्षा देगा। दरबान बोला, महाराज पूजा कर रहे हैं, अभी बाहर नहीं आएंगे। महाराज अभी पूजा कर रहे हैं राजा साहब। ये भिखारी कहते हैं कि अभी मुझे राजा के इसी वक्त बुला दो, अभी भिक्षा चाहिए राजा के हाथों से। गुरु भाई बहना, दरबान बोला, यदि भूखे हैं तो भोजन कर लीजिए। महादेव कहते हैं, नहीं, राजा का पूजा का ध्यान तोड़ो और मेरे पास बुलाओ, नहीं तो श्राप दे देंगे और राजा का सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और श्राप देकर चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे, ये कोरिया श्राप दे देगा तो पड़ जाएगा, ऐसा ही है, पता नहीं क्या किया है, इतना बड़ा पापी है कि इसका शरीर से रक्त गिर रहा है, पस बह रहा है, माछी भिनक रहा है। हे दरबान, जल्दी से जाकर राजा के बोलो। गुरु भाई बहना, दरबान जाकर राजा से बोला, हे महाराज, राजन चलिए, एक बाहर भिखारी खड़ा है, वो आपको बुला रहा है, आप यदि नहीं जाएंगे तो श्राप दे देगा। राजा आधी पूजा करते करते और आए और इस कोढ़िया को देखकर बड़े गुस्से में हो गए, आग बबूले हो गए राजा और कहने लगे, क्या पहाड़ टूटा जा रहा था, भूखे मरे जा रहे थे, मेरे ही आस में था, क्या हुआ बताओ? अरे इन लोग दान दे देता तो तुम लेकर चला जाता, भूखा था तो भोजन कर लेता, मेरा आधा पूजा पर से ध्यान तोड़वा दिया। गुरु भाई बहना, बड़े कस के ये भिखारी बने हुए भगवान हंसकर कहते हैं कि हे राजन, तूने अपना धन का घमंड कर लिया, तो ये धन का घमंड मत करना, ये धन तेरा नहीं है, सारा धन मेरा है, चिंता मत करो। और भगवान जो थे अपना रूप में, विराट रूप में, बड़े बड़े जटा, गुरु भाई बहना, हाथ में तिरछुल डमरू और गले में सर्प का माला, कमर में मिर्गा छाला, पांव में चंदन का खड़ाऊं, आगे पीछे बूट बैताल पूरा नाचने कूदने लगा। अब तो राजा भौचक्के रह गए और चकित होकर आंखें फटी के फटी रह गया उनका और कहने लगे कि हे महाराज, इस रूप में आप? महादेव बोले, हाँ, इसलिए कि तूने इतना बड़ा दानी था और पिछला जन्म के कर्म के कारण तुम्हारा 12 वर्ष का विपत है,
और विपत्ति तुम्हारा घर में प्रवेश करने वाला है, लेकिन तुम्हारा पूजा पाठ और अच्छे स्वभाव के कारण तुम्हारा विपत्ति प्रवेश नहीं कर रहा था। और अब तूने मुझ पे नाराज होकर और विपत का जगह दे दिया। अब तुम्हारे घर में विपत जो है प्रवेश कर गया। गुरु भाई बहना राजा विनती करके कहते हैं कि हे भगवान, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन विपत्ति को मेरे घर में मत भेजिए। भगवान कहते हैं नहीं राजन, तुम्हारा घर में प्रवेश कर गया। गुरु भाई बहना, ये जो राजा जो थे भगवान के पांव धर के गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, लेकिन भगवान कुछ नहीं राजा को मदद किए। भगवान चुपचाप बोले विपत तुम्हारा घर में चले गए हैं, अब तुम्हारे दरबार से हम जा रहा हूं। गुरु भाई बहना भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा जब अंदर गए हैं तो देखते हैं कि लोटा पटका रहा है, रसोई घर से थारी पटका रहा है, बर्तन पटका रहा है। गुरु भाई बहना धीरे 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 राजा के घर में संपत्ति कमने लगा और झगड़ा लड़ाई बढ़ने लगा। दासी से दासी आपस में लड़ने लगी, नौकर नौकर लड़ने लगे, एक दूसरे से झगड़ा लोग करने लगे। सुबह शाम तक कलह बढ़ गया। अब राजा के घर में पूरा छिनभिन हो गया। राजा का पूजा पाठ में मन नहीं लगने लगा। राजा कोई पूजा पाठ करने बैठते थे तो राजा को मन नहीं लगता था, अधूरा पूजा करके उठ जाते थे। धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना होते होते गुरु भाई बहना राजा के घर से लक्ष्मी जी सब निकल गए और दरिद्रा का वास हो गया। राजा जो थे, राजा अब क्या करें? राजा घर त्याग दिए और घर त्याग कर राजा वन में चले गए। गुरु भाई बहना राजा वन में चले गए और एक तपस्वी ऋषि मुनि रहते थे। ऋषि मुनि के पास जाकर राजा बैठकर और उनसे बातें करने लगे कि हे रे भगवान, हे महात्मा, मुझ पे 12 बरस का विपत है। मैं क्या करूं जो विपत टलेगा? मुझे कुछ उपाय बताइए। मैं एक बहुत बड़ा राजा था और दान पुण्य करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन मेरे घर में विपत्ति प्रवेश कर गया है। अब तो मेरा घर में रहना एक पल भी मुश्किल है। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर वो महात्मा कहते हैं ऋषि मुनि कि सुनो राजा, तुम इसी वन में रह जाओ और प्रतिदिन तुम एक साधु महात्मा के रूप में गांव-गांव जाना और मुट्ठी भर अन्न मांग कर लाना और इसी वन में खिचड़ी बनाना और लिट्टी बनाना और पूरा अपना 12 बरस दुख का बिता लो। इसके अलावा तुम्हें कोई उपाय नहीं। देखो भगवान का मंदिर में हम रोज पूजा करते हैं, तुम भी पूजा करना। गुरु भाई बहना ये जो राजा था, राजा महात्मा का बात मान लिया और महात्मा का बात मानकर गुरु भाई बहना राजा क्या करता था, पूरा दिन गांव-गांव घूमकर और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांग कर लाते थे और लाकर रसोई बनाते थे, कभी लिट्टी तो कभी चावल, कभी खिचड़ी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि पूरा दिन जल पीकर ही भी दिन बिताना पड़ता था। कभी कभी 2-4 दिन भी बीत जाता था बिना भोजन के। धीरे 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 गुरु भाई बहना समय बीतता गया। राजा कभी गिर जाते थे तो हाथ कट जाता था, कभी पांव छिला जाता था, कभी माथा फट जाता था, लेकिन राजा वो वन से नहीं हटे, और भगवान का पूजा भक्ति वो जो
ऋषि मुनि थे, महात्मा जी थे, वो बोले कि हे राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहे, फिर भी मंदिर में आसन ग्रहण करके और भगवान का ध्यान लगाना, भगवान तेरा सारी समस्या और दुख का हरण कर लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे 12 वर्ष धीरे धीरे अपना विपत्ति उसी वन में बिताए। जब 12 वर्ष बीत गया गुरु भाई बहना, 13वां वर्ष चढ़ा तो राजा के तन पे फटा हुआ वस्त्र था, वो तो राजा का जोड़े में हो गया, तन पे गहनों से तन पे भर गया, आभूषण राजा के राज मुकुट। राजा कहते हैं कि महाराज, आपका बात माने तो मेरा समय वही फिर गया। देखिए, मैं राजा की तरह, पहले की तरह भांति आज भी मेरा तन पे सुंदर सा आभूषण, वस्त्र, राजमुकुट। गुरु भाई बहना, भगवान प्रसन्न होकर और राजा को दर्शन दिए और बोले, हे राजन, तेरे पास 12 वर्ष के विपद होते हुए भी तूने घबराया नहीं, दुखों का सामना किया और इस वन में विपत्ति बिताया। जाओ राजन, तेरा धन संपत्ति पहले की तरह घर पे फिर से आ जाएगा। तेरा जो गृह है तेरा इंतजार कर रहा है। जाओ, तेरा रानी तेरा इंतजार कर रही है, जाओ। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा अपने राज को चल दिए। धीरे 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 चलते 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 अपना राज में राजा पहुंच गए। बेचारी रानी जो थी, रानी गुरु भाई बहना आस लगाए बैठी थी कि मेरे पति पता नहीं जिंदा हैं या उनका मृत्यु हो गया है, कोई पता नहीं, दुख के मारे निकले थे। लेकिन गुरु भाई बहना, जब राजा वहां पहुंचे अपने घर, जब अपने घर पहुंचे तो रानी देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और अपने पति को थाल लाकर द्वार पे रुकने को बोली और आरती उतारी। आरती उतार के अंदर प्रवेश की रानी। राजा जो थे बड़े प्रेम से स्नान करके और प्रेम से शांति से बैठकर जैसे राजा पूजा करते थे उसी तरह पूजा किए। और सुबह हुआ तो मुट्ठी भर अन्न दान करने को लिए शुरू कर दिए। राजा क्या किए, मुट्ठी भर अन्न दान करने को लिए शुरू कर दिए और दान करने लगे। धीरे 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 राजा के घर में उसी तरह लक्ष्मी विराजमान हो गए और दरिद्रा जो थी, दरिद्रा दूर हो गई और विपत देव जो थे, विपत देव निकल गए और लक्ष्मी का घर में इनका वास हो गया। तो गुरु भाई बहना, राजा फिर से पहले की तरह राजा बन गए। लेकिन उतना बड़ा राजा होते हुए भी गांव गांव में भीख मांगना पड़ा और भूखे पेट रहना पड़ा, जल पीकर ही समय बिताना पड़ा, जंगल में एक वन की बासी बनकर रहना पड़ा। तो गुरु भाई बहना, ये धन जो है किसी का नहीं है, लक्ष्मी माता किसी का बस में नहीं है। आज इस दरबार में तो कल उस दरबार में। गुरु भाई बहना, राजा तो उतना बड़ा थे लेकिन फिर भी उन्हें एक भिखारी की तरह जीवन बिताना पड़ा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।